एक तरफ रखें तो एक रेत की निस्बत तमाम जर्रात की तरफ जैसी है, इतनी निस्बत भी नहीं है मुस्तफा की अक्ल के सामने दुनिया के तमाम औकात। ये भी नहीं समझ में आया तो और आसान करके बताऊं। एक दिन मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में था, तो वो फरमा रहे थे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, एएमयू, विश्वविद्यालय, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, रेन गोवे, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी, यस पापा, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, बायोलॉजी के माहिर, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, बोटेनी के, मैथमेटिक्स के, मेडिकल साइंस के, ये जितने बड़े बड़े थीसिस लिखने वाले हैं, एंडिंग में मोस्टली या नहीं तो शॉर्टली वो मेंटल हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। बुढ़ापे में जाके आप यकीन न हो तो एक और बात बता दो, कुरान की आयत है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तख्लीक में उल्टा कर देते हैं। कुरान में आया जैसे ही आप बुढ़ापे में थे सुसु करते थे माँ बाप के सहारे, बूढ़ा आदमी सुसु करेगा तो दूसरे के सहारे। आप बोल नहीं पाते, बचपन में 1 साल की उम्र में आप क्या बोलते थे, यही हाल एक बूढ़े का होगा। वो तुतला के बोलता था बच्चा, बूढ़ा भी तुतला के बोलेगा। वो घुटनों के बल चलता था बच्चा, बूढ़ा भी घुटनों के बल चलेगा। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, कुरान बोलता है जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तख्लीक में उल्टा कर देते हैं। बच्चों की अक्ल जो होती है वो पूरी तरह काम नहीं कर रही होती 1-2 साल में, यही हाल बुढ़ापे में बूढ़े की अक्ल का हो जाता है, वो भी मेंटल टाइप हो जाता है। एक सवाल अगेन 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 मेनी टाइम्स आस्क्ड वन क्वेश्चन, एक ही सवाल बार बार करता रहता है एक बुढ़ा। अब हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं ये तो आम बूढ़े लोगों का हाल है, मगर जिस इंसान ने अपनी अक्ल का दोस्त मुस्तफा के इल्म को बना लिया, जिसने अपने सीने में मुस्तफा का इल्म ले लिया, जिसने अपनी अक्ल कुव्वते तहराका और कुव्वते मुद्रका के जरिए बुखारी शरीफ पढ़ा, मुस्लिम शरीफ पढ़ा, तिरमिजी शरीफ पढ़ा, अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा, सूरह नास, सूरह दहर, सूरह राद, सूरह माइदा, सूरह फात, जिसने विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर्ह, जंग, तकाइक, मबसूर, वाफी, काफी, जिसने अपनी अक्ल के जरिए इल्मे मुस्तफा को हासिल किया, वो आदमी 100 साल नहीं अगर 200 साल का भी हो जाए तो जो काम उसकी अक्ल जवानी में कर रही थी वही अक्ल बुढ़ापे में करेगी। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। बुढ़ापे का आलम है। ये जो दलील पेश करने जा रहा हूं ये अल्लामा आशिकुर रहमान की दलील है, ये हमारे उलमा जानते हैं और आप लोग जनरल नॉलेज में इसको नोट कर ले और अल्लाह तौफीक दे तो यूज इन योर पर्सनल लाइफ। पूरी के पंडित के भतीजे को कलमा पढ़ाने वाला हुजूर मुजाहिद मिल्लत है और नाम रखा आशिकुर रहमान, खुद का नाम हबीबुर रहमान और कलमा पढ़ा के नाम रखा आशिकुर रहमान। अल्लामा आशिकुर रहमान फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं अल्लामा आशिकुर रहमान कि अल्लाह का शुक्र है काजी शरीयत बूढ़े हो गए हैं मगर उनकी अक्ल काम कर रही है, इसलिए किसी की मजाल नहीं कि गलत फतवे पे दस्तखत करवा के शायद। कौन कर रहे थे ये? अल्लामा आशिकुर रहमान। उन्हीं का एक और दावा। अल्लामा आशिकुर रहमान कौन है आप लोग नहीं जानते, इतना जानने के ताजुब शरीयत से पूछा गया हुजूर हिंदुस्तान में किस आलिम से आप इम्प्रेस्ड है, किस आलिम से मुतासिर है, तो ताजुब शरीयत अली रहमान ने फरमाया अल्लामा आशिकुर रहमान से मुतासिर। जामियतुल रज़ा की बात है, सब उलमा सेमिनार में नीचे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे तन्हा आशिकुर रहमान अली रहमान रहते थे। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा मौलाना आशिकुर रहमान ऊपर है, कहा मौलाना मत बोलो अल्लामा आशिकुर रहमान, ये ताजुब शरीयत ने कहा है अल्लामा आशिकुर रहमान। वो अल्लामा आशिकुर रहमान कहते हैं कि ताजुब शरीयत ज़ईफ हो चुके हैं, अक्ल सलामत है। एक मौके से वो कहते हैं हुजूर ताजुब शरीयत के 2 हाथ हैं, दायां हाथ को मुहद्दिस कबीर कहते हैं और बायां हाथ को आशिकुर रहमान कहते हैं। वो खुद ही बयान कर रहे हैं।
शायर हिंदुस्तान, रज़वी शायर, अजहरी शायर, बरेलवी शायर, सुन्नी शायर, शायरों ने शेर के जरिए रद्द वहाबी अगर करना सीखा है तो वो असद इकबाल की है। भाई तो बोल रहे छोटा है ना। अक्ल को अगर इल्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए तो वो अक्ल पागल नहीं है। मेरे भाई अब समझ में आया मदरसा कादरिया मदीनतुल इस्लाम की वैल्यू। मदीनतुल उलूम मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम, इसकी वैल्यू समझ में आया। अगर मोहम्मदपुर में कोई मेंटल होने से बचना चाहता है तो साल 2 साल इस मदरसे में भी नाम लिखा जाए। और शायद आपको एहसास नहीं होगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो कागज देख रहे हैं ना आप, ये कागज प्लेन है। इसी कागज पे अगर मैं लिखवा दूं एफो एपर बिफो बॉल सिफो के नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चा पढ़ने के बाद कागज को डस्टबिन में डाल देता है। और वो अगर एसपी कलेक्टर बन जाए ना, आप जाके कहे भाई साहब कलेक्टर साहब जिस कागज को पढ़ करके जिसपे सीएटी कैट डीओजी डॉग लिखा था वो नाली में पड़ा हुआ आपके खिलाफ एफआईआर करता हूं, मैं मानहानि का दावा करता हूं। टीआई के पास जाएंगे तो बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल जो नहीं कागज है नाली में फेंक दिया ना, कचरे में फेंक दिया, पड़ के कोई कदर कीमत नहीं। मगर यही प्लेन कागज पर मदरसा कादरिया वाला लेकर के गए और वहां लिखा लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कागज सेम है, डायरी सेम है, प्रेस सेम है, जिस तरह से कागज बना सब सेम, क्वालिटी सेम, खरीदार बेचवाल सब सेम, बस उस पर लिखा था एबीसीडी और इस पे लिखा गया सूरा फातिहा। और जिसने सूरा फातिहा पढ़ी नाजरा के बाद गया वो एदादिया में, फिर उला, फिर सानिया, फिर सालिसा, फिर राबिया, फिर खामिसा, फिर सादिसा, फिर साबिया, फिर सामिना, फिर फजीला, फिर तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल अदब। जितनी क्लासेस आगे बढ़ती गई उतना ही उसके पास उसके सीने में एक बात अजबर होती चली गई और नक्श होती चली गई कि इंसान जितना भी ऊपर चला जाए, जिस कागज पे सूरा फातिहा कुरान की एक आयत लिखी थी उसके बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुजद्दिद नहीं, गौस अब्दाल नहीं, अबू बकर उमर उस्मान नहीं, नबी नहीं, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्ला मुत्तहरून। इस कागज को बगैर वजू बनाए छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। नाले में पड़े हुए कागज जलीलो खार कैसे हो गया, गंदगी में क्यों है? कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ था। सूरा फातिहा वाला कागज, तेरी अजमत इतनी ज्यादा कि रब तेरे बारे में बातें करूंगा, रब फतवा देता है। वैल्यू इज्जत हुर्मत वही कैसे? कहा मेरी छाती पे सूरा फातिहा लिखी हुई है। जब सूरा फातिहा एक कागज पर लिखा जाए तो काबिल ताज़ीम और हुर्मत है। पूरा कुरान फातिहा से लेकर वन्नास मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम ने बच्चों के सीने में लिख दिया, उनकी शान क्या होगी? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी आज़ारी। नारे तकबीर। इस तमहीद के बाद आप लोग इतना याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मजीद और दलीलें मेरे पास लॉजिकली वो मैं नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हक नबी का अदा करें फिर हम आशिक मुस्तफा बनेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं नबी का हक नहीं अदा करूंगा या नहीं करता और फिर कहता मैं आशिक रसूल हूँ, ही इज लायर, ही चीटर, वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसे ही है कि कोई बीबी को जाकर रोजाना घर में बहुत मारता है और कहता है आई लव माई वाइफ, ये बीवी से प्यार करता हूँ, वो झूठ बोल रहा है।
बाप को बुढ़ापे में बोझ समझ के घर से भगा दिया और कहता मैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत को समझता हूँ कि लाया वो झूठ बोल रहा, वो मक्कार है, वो फरेब दे रहा। हर शख्स का हक है, ऐसे ही नबी का हक। और कायदा कुल्लिया याद रखिएगा, बंदे का हक जब तक आदमी माफ नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं फरमाता। फॉर एग्जाम्पल, आप मकान बना रहे थे, आपने इंजीनियर को बुलाया, 50 बाई 100 में मकान बना। रात मिस्त्री को बुलाया, उसने खुदाई शुरू कर दी। खोदते समय उसने 2 इंच 3 इंच जमीन पड़ोसी की ले ली, 3 इंच 10 मंजिला बिल्डिंग बना दी। मैदाने महशर में वो 3 इंच जिसकी जमीन ली है वो आदमी खड़ा हो गया, मौला मेरी 3 इंच जमीन ले ली इसने। रब हाजिर फरमाएगा क्यों तुमने 3 इंच जमीन ली, क्या इसकी? हाँ मौला ली तो, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके एक कंप्लेन करेगा। अगर आपने कहा पता नहीं था तो हमारा रब इस बात पर कादिर है कि इन उलमा को हाजिर कर दे और ये कहे क्या तुमने इनको पता नहीं बताया, ये हराम है, ये हलाल है, ये पता नहीं दिया इनको। अगर आपके पास इमाम है तो आप लाजवाब हो जाएगा और तमाम तर जवाब फेल हो जाएगा। सीधा होगा क्या, रब हाकिम है, रब रिश्वत लेने से पाक है और एक जान का बदला दूसरी जान भी नहीं होगा वहां पर। इसलिए सीधा वो जिसने जमीन दबाई ना 3 इंच, उसके हज की नेकी, नमाज की, रोजे की, ज़कात की, सब बगैर USB केबल के सीधा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। किसकी तरफ? उस इंसान की तरफ जिसकी 3 इंच जमीन ली। तू राजी हो गया? नहीं मौला, ये गाली भी देता था, दादागिरी भी करता था। 4 बेटे थे इसके बाद बड़े बड़े पोस्ट पर, मुंबई में रह रहे थे तो दादागिरी करता था। फिर क्या होगा, उसके गुनाह बगैर USB केबल के उधर ट्रांसफर हो और उसके पास सिवाय 0 0 0 के और कुछ नहीं बचेगा। वो आदमी ये भी नहीं बोले कि मैं 5 हज कर चुका हूँ और 50 उम्रे कर चुका हूँ। वो ये भी नहीं बोले हर साल 11वीं शरीफ में 11 देख खाना बनाता, 11 नहीं 11,000 देख खाना 11वीं शरीफ में बना ले। वो 3 इंच जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक आपके गुनाह माफ नहीं होने वाले। 10-15 हज कर लें, कोई ये भी नहीं बोलेगा नबी को देख, नबी की कब्र देखने वाले पर नबी की शफाअत वाजिब हो जाती। कोई ये भी नहीं बोलेगा खाने काबा को तवाफ करते समय जो दुआ करे कबूल हो जाती। नहीं, ये उसके लिए है जिसने बंदे का हक अदा कर दिया है, ये उसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, कुएं के अंदर बकरी गिर के मर गई, फट गई, कुआं कुत्ता गिर के मर गया। मुफ्ती साहब से मसला पूछे, मुफ्ती साहब का पूरा पानी निकाला। कितना पूरा पानी? बोले 200 डोल पानी होगा। इंजीनियर ने कहा 200 डोल पानी निकाल लिया आपने। मुफ्ती साहब कुआं पाक हो गया क्या? कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं? कहा वो तो आप नहीं निकालते। कहा पहले कुत्ते को निकाला। ये जो 3 इंच जमीन है ना, ये मुर्दार है दिल में, पहले उसको निकाला। ये जो 3 रुपया या 3,000 किसी बंदे का लिया ना, वो मुर्दार है, पहले उसको दिल से निकाले। वो 10 मंजिला बिल्डिंग तोड़ने के बाद उसे वापस करे, फिर माफी मांगे, फिर जाए गुंबद खजरा की ज़ियारत करे तो अंदर से आवाज आएगी, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब कितने हजार देख बनवा ले, उसका हक नहीं अदा किया है। एक बात बताऊं, 5 डज है, 5 डजन है। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। सबसे लो में मुस्तहब आता है, सबसे हाई में फर्ज आता है। ये है डज, इसके अपोजिट डजन। इसको अरबी में अवामिर और नवाही कहते हैं, हमारे उलमा जानते हैं इसको। डजन भी 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसाक, मकरूह तंजीही, खिलाफ औला, और सबकी धाराएं और सबकी सजाएं अलग अलग है। अब आपने 11वीं शरीफ में खिचड़े बनाए, 11वीं शरीफ बनाई, फातिहा किया, क्या है ये? फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत मुअक्कद है या गैर मुअक्कद है या मुस्तहब? फक़हा फरमाते ये मुस्तहब है। और वो जो 3 इंच लिया है ना, वो हराम है और हराम से बचना फर्ज है। तो ये ऊपर वाला छोड़ के सबसे नीचे में उलझा हुआ है। कुछ समझ में आया? इसलिए मेरे भाई, बंदों का हक अदा करें और नबी का हक। There is 3 rights of the Prophet मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के 3 हुकूक हैं, वो अदा कर दे, हम आशिक मुस्तफा बन जाएंगे। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। पहला हक नबी का हम पर मोहब्बत करना, दूसरा हक ताज़ीम करना,
तीसरा हक इत्तिबा करना। मोहब्बत किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? मोस्टली मोहम्मदपुर में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछे आप, क्या आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई लव द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं करता हूँ ना, नबी से प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, प्यार का परिभाषा ये नहीं, प्यार की तारीफ ये नहीं। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे आप प्यार करते हैं उसको नबी के नाम पर कुर्बान करें, तब ये प्यार का हक अदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे चंदा मांगने के लिए कोई गया कि 1000 रुपया दे दीजिए, आपने 1000 दे दिया फौरन, और फिर क्या हजरत चलिए ना जरा साथ में 2-3 जगह घुमा दीजिए ना, क्योंकि बहुत बड़ा मदरसा खोलना है। कहा नहीं ना, ये मेरी शान के खिलाफ है, 1000 रुपया दे दिया ना, बस काफी। अब वो प्यार कर रहा है शान से, शौकत से, अल्लाह व रसूल के नाम पर शान को तरजीह दी, प्यार का हक नहीं अदा हुआ। इसी तरीके से आपके पास गाड़ी है, ऑडी है, और आला हजरत के शहजादे आए, भाई साहब ऑडी गाड़ी दे दीजिए ना, आला हजरत के खानदान वाले सिमरानी भी आ रहे हैं, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। कहा नहीं ना, ये 5000 रुपये लो, किराए की गाड़ी ले जाओ, आई लव माई ऑडी। ये आला हजरत के प्यार का हक नहीं अदा हुआ। कुरान बोलता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे आप प्यार करते हैं उसको कुर्बान करें। जिस चीज से आप प्यार करते हैं, अगर आप बीवी से प्यार करते हैं और बीवी की जरूरत हो अल्लाह व रसूल की बारगाह में, बीवी को कुर्बान करना होगा। अगर आप बेटा से प्यार करते हैं और बेटा की जरूरत हो अल्लाह व रसूल की बारगाह में, बेटा को कुर्बान करना होगा। अगर बाप की जरूरत हो और आप अपने बाप से प्यार करते हैं तो आपको बाप कुर्बान करना होगा। और जिस बेटा को रब मांग ले, अगर बाप दे दे, ऐसे बाप को बकरा इब्राहिम कहा जाता है और ऐसे बेटे को बकरा इस्माइल। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं, और सीधे कुरान की आयत ही बता देता हूं ना। कुरान ने ये बताया कि इंसान 8 चीजों से प्यार करता है। दिलकश बात, 8 चीजों से कुरान में आया। नंबर 1 आबाओ, तुम्हारे बाप तुमसे प्यार। नंबर 2 अबनाओ को, बेटू से प्यार करते हैं आप। नंबर 3 इखवानों को, भाई से प्यार करते हैं आप। नंबर 4 अज़वाजों को, बीवी से प्यार करते हैं। नंबर 5